Assalamu alaikum class. Today we are going to do our language section, and the first topic we are going to learn in language is table of tenses. There are three important tenses. The three important tenses are present indefinite, past indefinite and future indefinite. Then comes their forms. The first form is present continuous tense, second is present perfect, and third is present perfect continuous tense. The same goes with past continuous, past perfect continuous. Then comes future continuous, future perfect and future perfect continuous. हमने ग्रेड 7 में इनडेफिनेट टेंस पढ़ा था, कंटिन्यूस पढ़ा था और परफेक्ट पढ़ा था. इसका जो है हम दोबारा से एक रिवीजन करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट इज जस्ट सिंपल टेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, दीज आर सिंपल टेंसेस. दैट मीन्स लाइक एक्शन वर्ड्स लाइक सिट, टॉक, ड्रिंक and so on. So these are called indefinite tenses. Now we'll move on to continuous. When we are talking about continuous means किसी भी action word को जारी रखना. जैसे हम कोई भी काम करते हैं और पीरियड ऑफ हो जाता है, नेक्स्ट टीचर क्लास में आती है तो वो कहती है अपना काम जारी रखो, तो दैट मीन्स कंटिन्यूस, टू कंटिन्यू सम वर्क. तो सेम इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म. हम उस एक्शन वर्ड को जारी रखते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एक्शन वर्ड इज सिट, सो वी आर गोइंग टू से सिटिंग. वी आर गोइंग टू एड ing आफ्टर द सिंपल इंडेफिनेट टेंस. दैट मीन्स सिट के साथ हम उसको सिटिंग बना देंगे. इट बिकम्स कंटिन्यूस फॉर्म. और हेल्पिंग वर्ड लगता है इसके साथ. Always you have to use a helping word. If you don't use the helping word, it won't be the continuous form. Like for example, if you are talking about yourself, like if you are saying I, तो I के साथ हम am इस्तेमाल करेंगे. I am sitting. अगर हम he यानी कि एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो he के साथ हम इस्तेमाल करेंगे is. He is sitting. और अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे, like for example they, so we are going to say they are sitting. Okay, the same goes with past continuous. Past continuous में इसी तरह एक चीज़ के साथ हम was helping word इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारे चीज़ों के साथ were. I was sitting, he was sitting, they were sitting. और फ्यूचर कंटिन्यूस में हम शाल इस्तेमाल करेंगे. दैट इज़ नॉट द हेल्पिंग वर्ड. शाल इज़ ऑलरेडी अ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. तो शाल के साथ हम एक और हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे बी. आई शाल बी सिटिंग, ही शाल बी सिटिंग, दे शाल बी सिटिंग. सो दिस इज़ योर कंटिन्यूस फॉर्म. नाउ वी विल मूव ऑन टू परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, हैव एंड हैज़. आई के साथ आप हैव इस्तेमाल करोगे और दे के साथ हैव इस्तेमाल करोगे. ही के साथ आप हैज़ इस्तेमाल करोगे. आई हैव सैट और सैट सिट का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, द past form. I have sat, he has sat, they have sat. Okay, the same thing we are going to do with past. Past perfect में एक ही helping word आता है and that is had. I had sat, I had talked, I had drunk. इसी तरह he had sat, he had talked, he had drunk. और future perfect में I shall have sat, I shall have talked, I shall have drunk. Is that clear? Then we move on to perfect continuous tense. Perfect continuous tense में जिस तरह हमने हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करा था हैव,
इसी तरह हम हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे हैव, लेकिन उसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीन। आई हैव बीन सिटिंग, दे हैव बीन सिटिंग, ही हैज़ बीन सिटिंग। पास्ट परफेक्ट में वही हेल्पिंग वर्ड है हैड, उसके साथ हम एक और एडिशनल हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीन, और जुमला लिखेंगे आई हैड बीन सिटिंग, ही हैड बीन सिटिंग, दे हैड बीन सिटिंग। और फ्यूचर में भी हम शाल ही इस्तेमाल करेंगे, आई शाल हैव बीन सिटिंग, आई शाल हैव बीन टॉकिंग, आई शाल हैव बीन ड्रिंकिंग। Understood? So this is your table of tenses.